नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18 पॉइंट आर एच के, मतलब आर एच कोमा के डिवाइड्स ए लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस इन द रेशियो 1:2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। देखो थोड़ी देर पहले वाले क्वेश्चन में कुछ अलग इन्फॉर्मेशन गिवन थी, अभी थोड़ी सी चेंज कर दी उसने। क्या कहा है कि आपका जो पॉइंट है आर एच के वो डिवाइड करता है एक लाइन सेगमेंट को बिटवीन द एक्सिस वाली को। तो इन यहाँ पे मैं एक बिटवीन द एक्सिस से एक लाइन सेगमेंट ले लेता हूँ, ये आपकी लाइन सेगमेंट है बिटवीन द एक्सिस, इसको मैं पॉइंट ए ले लेता हूँ बच्चा, और ये पॉइंट बी है, ये आपकी वाई एक्सिस है और ये आपकी एक्स एक्सिस है। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ओके, नाउ ये आपका ओरिजिन है। अब हमारे को कह रहा है कि इसके ऊपर एक पॉइंट है, तो ये पॉइंट है वो क्या कर रहा है, इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है। अब सबसे बड़ी सोचने वाली छोटी सी बात यहाँ पे कि 1 मान लो मैं यहाँ पे आर पॉइंट ले लेता हूँ, ये मेरा पॉइंट है आर एच कोमा के। सोचने वाली बात ये है कि सर ये 1:2 ऐसे लिखूँ या फिर 1:2 ऐसे लिखूँ। देखो बच्चा, पहली बात तो ये कि क्वेश्चन में कहीं पे लिखा हुआ नहीं है कि किधर से लेना है, तो लाइन सेगमेंट को आर पॉइंट किधर भी हो सकता है, वाई एक्सिस के पास में हो सकता है आर पॉइंट या फिर एक्स एक्सिस के। बट हम एक कौन सी छोटी सी इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि एक्स एक्सिस से हमेशा हम कोई चीज़ को स्टार्ट करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ से 1:2 ले रहा हूँ। ठीक है, अब देखो अगर हमने ऊपर 1 लिया नीचे 2 लिया तब भी क्वेश्चन तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो ऐसे कहीं पर लिखा हुआ नहीं है। बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर आप सोल्यूशन चेक करोगे तो उसने यहाँ पे 1 ले रखा है। ठीक है, उसका एक मेनली पर्पज़ ये हो सकता है कि एक्स एक्सिस के पास में पॉइंट है तो उधर से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। अब सोचो ये जो पॉइंट है कितना दूर हो सकता है, क्योंकि ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो चाहिए ना आपको। हाँ सर चाहिए तो, बट ज़रूरी है सोचना। मैंने कहा सोचना ज़रूरी तो नहीं है, बट फिर भी सोच लो। मान लो मैंने कहा ये पॉइंट है एच डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे है, एच डिस्टेंस पे, और ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, नहीं एच पे तो मैं नहीं ले सकता अब बार, क्योंकि एच तो मैंने पहले से ले रखा है। तो मैं इसको ए ले लेता हूँ और इसको क्या ले लेता हूँ, बी ले लेता हूँ। ठीक है, क्लियर है सबको। ठीक है, तो इसको मैं पॉइंट का नाम क्या लिखूंगा, a,0, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे मेरे 0,b। अब मुझे सिंपल सी एक बात पता है, सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं लिखूंगा पॉइंट r डिवाइड्स AB इन 1:2। ठीक है, AB लिखा है तो A की तरफ से। तो नाउ सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। देखो सेक्शन फॉर्मूला लगाते कैसे, ध्यान से देख लो भाई, यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये आपका पॉइंट है A जिसके कोऑर्डिनेट है a,0। ये आपका पॉइंट है बच्चा B जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,b, और बीच में यहाँ पे आपका पॉइंट है R जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं h,k। तो ये 1:2 है। तो देखो हम जब सेक्शन फॉर्मूला लगाते थे तो ये हमारा m होता है, ये हमारा n होता है। ठीक है, ये हमारा x होता है, ये y होता है, ये हमारे x1 y1 होते हैं, और ये हमारे x2 y2 होते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहे होंगे, तुम लगा सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला, तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला अगर मैं लगा दूं तो सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि h की वैल्यू क्या होती है, और फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा अपने को। तो मैं यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, x = mx2 + nx1 डिवाइड बाय m + n होता है, एंड y किसके इक्वल होता है, my2 + ny1 डिवाइड बाय m + n। तो इसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू तो यहाँ पे मेरी h है, h किसके इक्वल होगा, m 1 × x2 0, तो 1 × 0 प्लस nx2, n है 2 मेरा, x2 nx1 1 है मेरा a, डिवाइड बाय 1 + 2, तो ये हो गया मेरा 2a/3। ठीक है, h की वैल्यू क्या आ गई, 2a/3। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ एक बार, और यहाँ से अगर मैं y वाले में फॉर्मूला लगाऊँ तो y है k किसके इक्वल हो जाएगा, या फिर मैं h सोल्व कर लेता हूँ पहले ना। चलो पहले h सोल्व कर लेते हैं, फिर हम बाद में k लगा लेंगे। तो मैंने पहले ये वाला फॉर्मूला लगाया, ये नहीं लगाया सेक्शन फॉर्मूला, ये बाद में लगाएंगे। नाउ तो यहाँ से आप बोलोगे सर h = 2a/3 हुआ है, तो यहाँ से a की वैल्यू अगर आप पता करना चाहते हो तो वो हो जाएगा 3h/2। देखो ये 3 तो जाएगा मल्टीप्लाई में, 2 जाएगा डिवाइड में, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 3h/2। अगर मैं यहाँ पे y वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ तो ध्यान से देखो क्या लिखूँगा मैं, y के इक्वल है क्या, k किसके इक्वल हो जाएगा, m मतलब 1 × b + 2 × 0 डिवाइड बाय 1 + 2। तो k की वैल्यू आ रही है b/3 और b की वैल्यू हो जाएगी 3k। तो आपके पास a पॉइंट भी आ गया, b पॉइंट भी आ गया, और तुम्हें बस इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए। तो ये जो a पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 3h/2, 0, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 0,3k। बस तुम्हारे को पॉइंट मिल गए, यस और नो, पॉइंट तो मिल गए सर, हमारे को पॉइंट मिल गए, तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं 3h/2, 0 एंड 0,3b के। तो इक्वेशन ऑफ लाइन
इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, या फिर यहाँ पर लिखते हैं तो 2 पॉइंट फॉर्म। तो पॉइंट्स कौन से हैं, एक पॉइंट ए है जो हमारा है 3h/2, 0 एंड बी पॉइंट हमारा क्या है 0,3k, एच के दिए थे ना, हाँ। तो ये हमारे x1 y1 ले लेंगे और इनको क्या ले लेते हैं बच्चा x2 y2। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। वैल्यू पुट करो y माइनस 0, y2 कितना है 3k माइनस 0 डिवाइड बाई 0 माइनस 3h/2 इंटू x माइनस 3h/2। ओके, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना, ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे तो y बचेगा, y इक्वल्स टू इधर बचेगा 3k और नीचे बचेगा माइनस 3h/2 इंटू में एलसीएम ले लो इसका, क्या ले लेते एलसीएम ले लेते। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2x माइनस 3h। अब देखो इस वाले एक्सप्रेशन को मैं थोड़ा सा सोल्व करता हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक मत कर देना, और तो ठीक है क्वेश्चन में y इक्वल्स टू 3k इंटू जो ये डिवाइड में फ्रैक्शन होता है रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 2 बाय माइनस 3h हो जाएगा इंटू 2x माइनस 3h/2। देखो इस 3 से तो 3 कैंसिल और इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल, मल्टीप्लाई में है तो मेरे पास ये h बचा माइनस का, इधर आ जाएगा तो माइनस का YH हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस h बचा ना नीचे, ये इधर आया तो माइनस YH, ऊपर क्या है k इंटू 2x माइनस 3h। थोड़ा सा सोल्व करते हैं, तो माइनस YH इक्वल्स टू 2kx माइनस 3hk। इस YH वाली टर्म को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 2kx प्लस YH माइनस 3hk इक्वल्स टू 0। ओब्वियसली 3hk को उधर प्लस में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपकी वो इक्वेशन है, क्या इक्वेशन 2kx प्लस hy लिख दूँ ना, हाँ इसको मैं hy लिख दूँ तो सही रहेगा, क्योंकि y थोड़ा लास्ट में लिखते हैं अपन, तो इसको मैं hy लिख दूँगा तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, hy लिख दो माइनस 3hk इक्वल्स टू 0। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। जिसको भी कोई डाउट हो कमेंट करके पूछे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि क्लास 11th एनसीईआरटी के किसी भी एक्सरसाइज के वीडियो का सॉल्यूशन आपसे मिस नहीं हो। और अगर आपको चेक करना है कि क्लास 11th एनसीईआरटी के किसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आई बटन में भी लिंक मिल सकता है, जाके चेक करें। थैंक यू।